आज सीएम योगी करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सीएम योगी वरिष्ठ पत्रकारों के साथ करेंगे चर्चा। यूपी के सभी वरिष्ठ पत्रकार होंगे शामिल। यूपी में 14 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन बढ़ने के संकेत। यूपी सरकार ने कहा, जमातियों से फैले संक्रमण ने बढ़ाई परेशानी। एक भी केस रहा तो लॉकडाउन खुलने में मुश्किल। कोरोना से निपटने के लिए लखनऊ में शुरू हुआ आपदा नियंत्रण कंट्रोल रूम। सीएम योगी ने किया उद्घाटन। कोरोना की जानकारी के लिए मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। कानपुर में कई इलाके रेड जोन घोषित। बाहर निकलने पर लगेगा 5 लाख रुपए का जुर्माना। जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश। बरेली में पुलिस पर हमले के बाद सख्त हुआ प्रशासन। 243 लोगों पर दर्ज किया गया एफआईआर। 43 लोग गिरफ्तार। वसीम रिजवी ने केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखकर कोरोना संक्रमण से मरे मुस्लिमों के शव को जलाने का आग्रह किया। कहा, बाद में राख को मुस्लिम परिवार को सौंप दिया जाए ताकि वो अपने धार्मिक रिवाज से उसे दफना पाए। डीएम लखनऊ ने उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारकों को लेकर दिए निर्देश। 3 महीनों के सिलेंडर के पैसे सीधे कनेक्शन धारक के खाते में होंगे ट्रांसफर। मेरठ से आई राहत भरी खबर। सोमवार को किए गए सभी 71 टेस्ट नेगेटिव निकले। टेस्ट नेगेटिव आने से स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली। उत्तराखंड में नहीं थम रहा कोरोना पॉजिटिव मिलने का मामला। सोमवार को मिले 5 नए केस। देहरादून में 4, अल्मोड़ा में 1 शख्स को वायरस की पुष्टि। राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 31 हुई। आगरा में 53 कोरोना पॉजिटिव में 32 जमाती। मस्जिदों में छिपकर बैठने से जमातियों में बढ़ा संक्रमण। पुलिस लगाने के बाद हो सकी जमातियों की जांच। औरैया में तबलीगी जमात के 4 कोरोना पॉजिटिव मिलने से मचा हड़कंप। पूरे जनपद को सील किया गया। एसपी ने सभी से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। गौतम बुद्ध नगर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले। सोमवार को सामने आए 3 नए मामले। 3 मामलों के साथ संख्या हुई 61। मुजफ्फरनगर में 28 जमातियों को पुलिस ने बीआईटी कॉलेज मीरापुर में क्वारंटाइन किया। सभी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। कोरोना को छिपाने वाले पर होगी कार्रवाई। महाराजगंज में 75 में से 6 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। तबलीगी जमात से वापस आए हैं 30 जमाती। परिवार के बाकी सदस्यों की भी की जा रही है जांच। प्रयागराज में मिला पहला कोरोना पॉजिटिव। इंडोनेशिया का रहने वाला है मरीज। तबलीगी मरकज में शामिल हुआ था अब्दुल्ला। सीतापुर में 8 कोरोना पॉजिटिव मिलने से मचा हड़कंप। प्रशासन ने कई इलाकों को सील किया। लोगों से घरों में रहने की अपील की। कौशाम्बी में क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए युवक में मिले कोरोना के लक्षण। 29 मार्च को हरियाणा से अपने गांव पहुंचा था युवक। 7 लोगों को किया गया है क्वारंटाइन। अल्मोड़ा में पहला कोरोना पॉजिटिव मामला आने के बाद मचा हड़कंप। रानीखेत के जमाती के संपर्क में आए 16 और लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। व्यक्ति के संपर्क में आए 150 परिवारों को भी क्वारंटाइन किया गया। कानपुर में पहला कोरोना मरीज डिस्चार्ज किया गया। सीएमओ डॉक्टर अशोक शुक्ला समेत सभी डॉक्टर्स और नर्सों ने ताली बजाकर बुजुर्ग का स्वागत किया। अभी 14 दिन आइसोलेशन सेंटर में रहेगा बुजुर्ग। लखनऊ एसजीपीजीआई में कनिका कपूर को मिली छुट्टी। 14 दिन रहेंगी होम क्वारंटाइन। बाद में पुलिस करेगी पूछताछ। आगरा में मिले 2 और कोरोना पॉजिटिव। एसआर हॉस्पिटल को सील कर किया गया सैनिटाइज। ताजनगरी में मरीजों की संख्या बढ़कर 50 हुई। दिल्ली में कोरोना में 523 मामले आए सामने। दिल्ली के सीएम ने दी जानकारी। अब तक जा चुकी है 7 लोगों की जान। 8 लोगों को वेंटिलेटर पर जारी है इलाज। नैनीताल की कालाढूंगी में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद मचा हड़कंप। 52 लोगों को घरों में ही किया गया क्वारंटाइन। रुड़की में मरीज मिलने के बाद पूरे पुनियाला गांव को सील किया गया। कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। कंट्रोल रूम लेगा होम क्वारंटाइन लोगों की जानकारी। 24 घंटे खुला रहेगा कंट्रोल रूम। हरिद्वार में कोरोना के खिलाफ लोगों को पुलिस अनोखे तरीके से कर रही है जागरूक। पुलिस की यमराज बनकर लोगों से घर में रहने की अपील कर रही है। अब्दुल कलाम टेक्निकल विश्वविद्यालय की पहल। यूपी रिलीफ केयर फंड में दिए 21 लाख रुपए। एकेटीयू कुलपति विनय पाठक ने सीएम को सौंपा चेक। सीएम योगी ने एकेटीयू को N95 मास्क तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही सामूहिक किचन को बताया सराहनीय पहल। सीएम योगी ने कोविड फंड में जमा कराई 1 महीने की सैलरी। विधायक निधि से भी दान किए 1 करोड़ रुपए। यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा की पहल। मुख्यमंत्री कोविड केयर फंड में विधायक निधि से दिए 1 करोड़ रुपए। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में नरेंद्र मोदी सरकार का बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री मोदी समेत सांसदों की सैलरी में 1 साल तक होगी 30% की कटौती। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी कम लेंगे वेतन।
तबलीगी जमात के सूत्रों के हवाले से खबर, 2 दिन में मौलाना साद कर सकता है सरेंडर। तबलीगी जमात का प्रमुख है मौलाना साद। बरेली में लॉकडाउन के दौरान पीएससी के जवानों ने गरीब मजदूर और बेसहारा लोगों को खाना खिलाया। वहीं हनुमान मंदिर पर इकट्ठा सैकड़ों बंदरों को बरेली में आमजनों ने चना और केला खिलाया। कानपुर के डीआईजी और डीएम ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। कोरोना वायरस से बचाव के उपायों की व्यवस्था को देखने के लिए अधिकारी भी जेल पहुंचे। निरीक्षण में अधिकारियों को जेल की व्यवस्थाएं दुरुस्त की। शामली जनपद में 3 और नए कोरोना पॉजिटिव मिलने से मचा हड़कंप। सभी कोरोना पॉजिटिव त्रिपुरा के रहने वाले। तबलीगी जमात को लेकर बड़ा खुलासा, 20 मार्च को देहरादून के पलटन बाजार मस्जिद पहुंचे थे दिल्ली के मरकज में शामिल 4 लोग। 64 लोगों से जमातियों ने की थी मुलाकात। राज्य में जमातियों को दिया एक दिन का और वक्त। कई जगहों पर जमाती खुद आए सामने। आज से संक्रमित जमातियों के मिलने पर होगा हत्या की कोशिश का केस दर्ज। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने शहर के तमाम बैंकों का जायजा लिया। बैंक में कर्मचारियों को मास्क और सैनिटाइजर दिए जाने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत दी गई। वाराणसी में घर से बाहर निकलने के लिए युवक ने बाइक पर लिखा एसएसपी। सब इंस्पेक्टर नीलम सिंह ने युवक को पकड़ा। पहाड़िया मंडी का कर्मचारी निकला युवक। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए दिशा निर्देश। देश के सभी न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी सुनवाई। जहां संभव न हो वहां किए गए इंतजाम। कानपुर में लापरवाही करने वालों की खैर नहीं, बेवजह घूमने वालों पर सख्ती। सड़क पर लगवाए गए उठक बैठक। बीजेपी महिला जिला अध्यक्ष मंजू तिवारी को बर्खास्त किया गया। फेसबुक पर अपलोड किया था फायरिंग करने का वीडियो। घर में दिए जलाने के बाद की थी फायरिंग। आगरा में देखा लॉकडाउन का फायदा। लॉकडाउन होने से साफ हुई यमुना। अब काफी साफ दिखाई दे रहा है पानी। एटा में पुलिस गलियों में घूमकर करवा रही है लॉकडाउन का पालन। लोगों को दी जा रही है हिदायत। हिदायत के बाद भी नहीं मानने वाले के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। एसपी विधायक ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को सौंपा मास्क और सैनिटाइजर। हर रोज 1000 लोगों को खिला रहे हैं खाना। अलीगढ़ में पुलिस ने हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। शकुन पांडे ने पीएम को पत्र लिखकर जमातियों को गोली मारने की अपील की। भारतीय रेल ने देश के डॉक्टर्स और आम लोगों को दी बड़ी राहत। तैयार किया किफायती वेंटिलेटर। जीवन कपूरथला के रेल कोच फैक्ट्री ने वेंटिलेटर बनाकर किया बड़ा कार्य। देवरिया के जिला पंचायत अधिकारी कर रहे हैं गांवों की साफ सफाई की मॉनिटरिंग। मोहल्लों में जाकर गीत के माध्यम से लोगों को कर रहे हैं जागरूक। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने किया शहर का मुआयना। आधा दर्जन वाहनों को सीज किया गया। 1 दर्जन से अधिक वाहनों के चालान काटे गए। एटा में पुलिस गलियों में घूम घूम कर करवा रही लॉकडाउन का पालन। लोगों को दी जा रही है हिदायत। हिदायत के बाद भी नहीं मानने वालों के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। झांसी पुलिस ने पहली बार बनाया पुलिस फूड बैंक। बैंक में की गई हजारों लोगों के लिए राशन सामग्री की व्यवस्था। बैंक से लोगों को दी जाएगी राहत सामग्री। हाथरस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर सख्ती। सड़क पर घूम रहे लोगों को बनाया गया मुर्गा। हल्का बल प्रयोग भी किया गया। अमेरिका में बाघ में कोरोना की पुष्टि के बाद उत्तराखंड के वाइल्ड लाइफ सेंटर्स में हाई अलर्ट। राजाजी और कॉर्बेट पार्क के साथ देहरादून नैनीताल जू भी हाई रिस्क जोन में घोषित किया गया। जांच के लिए 3 लैब भी तय की गई। फिरोजाबाद में लेडी टीचर ने पुलिसकर्मियों का बढ़ाया हौसला। पुलिस के जवानों की आरती उतारी। महिलाएं भी बनी कोरोना योद्धा। भूखे परिवारों की कर रही है मदद। पीड़ा गुप्ता ने लोगों से अपील की 10 पैकेट खाना गरीबों के लिए बनवाए। रेलवे ने बनाया फ्यूमिगेशन टनल। फ्यूमिगेशन स्प्रे शरीर को करेगा सैनिटाइज। जगाधरी वर्कशॉप में बनाया गया है फ्यूमिगेशन टनल। कोरोना को लेकर देहरादून के 3 इलाके सील किए गए। डोईवाला के झबरावाला केशवपुर की सीलिंग की गई। देहरादून की मुस्लिम बस्ती को भी सील किया गया। लॉकडाउन के बीच मिसाल पेश कर रहे लोग। डालनवाला में लोगों ने इलाके को सील किया। सोशल डिस्टेंस का भी रख रहे हैं ख्याल। राशन पहुंचाने के लिए कोटद्वार प्रशासन की अनोखी पहल। घर घर राशन पहुंचाने की तैयारी में प्रशासन। 3000 लोगों की सूची तैयार की गई। महिला एकता मंच की पहल। रामनगर में गरीबों के लिए महिलाएं बना रही हैं मास्क। कोरोना से बचने के लिए बनाए जा रहे हैं मास्क। हल्द्वानी में एम्बुलेंस कर्मचारी ने पेश की मिसाल। 108 एम्बुलेंस कर्मचारी ने टाली बेटी की शादी। कोरोना के कारण टाल दी बेटी की शादी। उधम सिंह नगर में गेहूं की फसल को लेकर अपडेट आया सामने। नुकसान पहुंचने की बात, लेकिन फिलहाल प्रशासन की तरफ से फसल काटने की अनुमति दी गई। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए कटाई करें मजदूर।
ऋषिकेश में लोगों को कविता से कोरोना के बारे में किया जा रहा है जागरूक। बदसलूकी करने वालों पर कस रहे हैं तंज। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है वीडियो। रुद्रप्रयाग में कोरोना संक्रमण को लेकर मॉक ड्रिल। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संदिग्ध के केस को लेकर मॉक ड्रिल की। डीएम ने कहा मॉक ड्रिल में हुई कमी की होगी समीक्षा। हल्द्वानी में कई सामाजिक संगठन गरीब और बेसहारा लोगों की कर रहे हैं मदद। बीजेपी कार्यकर्ता गरीबों को खिला रहे हैं खिचड़ी। लोगों को पौष्टिक आहार देने की कोशिश। टिहरी में बोट व्यवसायियों पर लॉकडाउन का असर। 400 लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या। सरकार से टैक्स माफ करने की मांग। मुरादाबाद में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के लिए खुद सड़कों पर निकले एसएसपी अमित पाठक। कई वाहनों पर कार्रवाई की गई। पीलीभीत में दिल्ली से लौटे लोगों की अब जिला प्रशासन ने शुरू की मॉनिटरिंग। स्वास्थ्य विभाग कर रहा है लोगों की सैंपलिंग। जांच के लिए लखनऊ के जेएमयू भेजे जा रहे हैं सैंपल। चंदौली में बीमार पति की मौत के बाद गांव वालों ने अंतिम संस्कार में जाने से किया मना। पत्नी ने खुद ही पति के शव को मुखाग्नि देकर निभाई अंतिम संस्कार की रस्म। लॉकडाउन में गंगा हुई स्वच्छ। आईआईटी बीएचयू ने किया शोध। डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर डॉक्टर पीके मिश्रा का बयान। गंगा के जलस्तर में भी हुआ है सुधार। मेरठ बना जमातियों का गढ़। अब तक पाए गए सबसे अधिक 341 जमाती। यहां अब तक 12 जमाती समेत 32 कोरोना पॉजिटिव केस हुए हैं दर्ज। कासगंज में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले की सीमाओं को सील किया गया। 24 घंटे जिले की सभी सीमाओं पर लगातार हो रही है चेकिंग। हर रोज वाहन किए जा रहे हैं सीज। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी कृष्ण कुमार गुप्त ने कम्युनिटी किचन का निरीक्षण किया। गुरुद्वारे की कम्युनिटी किचन से करीब 2000 जरूरतमंद लोगों को प्रतिदिन बांटा जा रहा है खाना। अयोध्या में एसपी सिटी विजयपाल सिंह और सीओ सिटी अरविंद चौरसिया ने शहर के मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक की। लॉकडाउन का पालन करने के लिए सभी मौजूद उलेमाओं से अपील की। 9 अप्रैल को शब बारात के दिन मुस्लिम समाज अपने घर में ही पढ़ेंगे नमाज। मथुरा में लगातार केले बेचने वाले युवक की लोगों ने की पिटाई, जो कि थूक लगाकर बेच रहा था केला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में साइंस इंजीनियरिंग के 2 छात्रों ने बनाया रोबोट। 14 दिन में घर बैठे रोबोट को तैयार किया। रोबोट को पेटेंट कराने की तैयारी कर रहे हैं छात्र। गाजीपुर में पुलिस ने 22 जमातियों पर दर्ज किया मुकदमा। पुलिस ने महामारी अधिनियम धारा 144 और 120B के तहत दर्ज किया केस। फिरोजाबाद में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। खाते में आए रुपयों को निकालने के लिए जनसेवा केंद्र पहुंची महिलाओं ने सोशल डिस्टेंसिंग को दिखाया ठेंगा। लॉकडाउन में फंसे 50 यात्रियों का मेहमान नवाजी कर रहा है रेलवे। वेटिंग रूम बना अतिथि गृह। योगा से दूर हो रहा है तनाव। मनोरंजन का भी इंतजाम। भदोही में ज्ञानपुर से विधायक विजय मिश्र और उनके लड़के बड़ी संख्या में कर रहे हैं गरीबों की मदद। बड़ी संख्या में हर रोज लंच पैकेट का कर रहे हैं वितरण। बीजेपी पुलिसकर्मियों, स्वच्छता कर्मियों समेत सभी कोरोना योद्धा को धन्यवाद करने के लिए चलाएगी हस्ताक्षर अभियान। हर रोज बीजेपी कार्यकर्ता गरीबों को भी खिला रहे हैं खाने। कोरोना से लड़ने को गौतम बुद्ध नगर के सभी विभाग एकदम मुस्तैद हुए। पुलिस, राजस्व और स्वास्थ्य विभाग मिलकर कर रहा है काम। लखनऊ पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे का बयान। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती से होगी कार्रवाई। कोरोना पॉजिटिव मिलने वाले इलाकों को किया गया है सील। मैनपुर में उड़ाई जा रही हैं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। बैंकों में के बाहर लगी हैं लोगों की भारी भीड़। लॉकडाउन की वजह से पर्यावरण पर पड़ रहा है असर। शहर में प्रदूषण में आई है भारी कमी। पुरोहितों का बयान। पहले के मुकाबले जल की गुणवत्ता और शुद्धता में हुआ है काफी बदलाव। महोबा में ग्राम प्रधान घर घर जाकर ग्रामीणों को कर रहे हैं जागरूक। सभी से घरों में रहने की अपील की जा रही है। फतेहपुर में जानवरों के लिए पर्याप्त इंतजाम कर रहा है प्रशासन। गौशालाओं में समय समय पर पहुंचाया जा रहा है भूसा और पानी। डीएम ने गौशालाओं का निरीक्षण भी किया। पशु पक्षियों पर पड़ रहा है लॉकडाउन का असर। डीएम आशुतोष निरंजन ने पशु पक्षियों के खाने पीने के इंतजाम के लिए नगरपालिका को 6 बेजुबान पॉइंट बनाने के निर्देश दिए। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद शहर में नगरपालिका के कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। मंडी समिति के सुरक्षा कर्मियों पर पिटाई करने का आरोप लगाया। लॉकडाउन के दौरान पत्नी ने की मायके जाने की जिद। पति ने झील में कूद कर दी जान। बड़े भाई को बचाने को छोटा भाई भी झील में उतरा। दोनों की मौत। उत्तरकाशी में एक शख्स ने अपनी पत्नी के धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी और बाद में खुद भी जहर खा लिया। हालांकि आरोपी की हालत अब खतरे से बाहर है, जबकि महिला की मौत हो चुकी है। शाहजहांपुर में अचानक गेहूं की फसल में लगी आग। सैकड़ों बीघा फसल जलकर हुई राख। ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। कानपुर शहर के ट्रांसपोर्ट नगर में अचानक 2 ट्रकों में भीषण आग लग गई। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया।
कटीमा में एक रेस्टोरेंट में लगी आग, फायर कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। मुजफ्फरनगर में पुलिस पर हमला करने वाला 25,000 का इनामी नाहर प्रधान का बेटा गिरफ्तार। 5 लोगों को पहले ही पुलिस कर चुकी है गिरफ्तार। सभी पर पुलिस पर हमला करने का आरोप। बागपत में लॉकडाउन का पालन नहीं करना 2 युवकों को भारी पड़ गया। बाइक पर घूम रहे 2 युवकों को पीएससी के जवानों ने पकड़कर बुरी तरह पीटा। दूध के डिब्बे में दिल्ली की जा रही थी शराब की तस्करी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद का रहने वाला है आरोपी। लॉकडाउन में शराब दुकान में चोरी, मेरठ में चोरों ने हजारों की शराब पर हाथ साफ किया। उत्तरकाशी में खुशियों की सवारी की फिर होगी शुरुआत। जिला प्रशासन ने रिलीज किया फंड, प्रसव के बाद जच्चे बच्चे को घर पहुंचाया जाएगा। रामनगर में लॉकडाउन से पर्यटन पर पड़ा है असर, सैकड़ों करोड़ के नुकसान का अंदेशा। 14 अप्रैल तक है देश में लॉकडाउन। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।